हेलो मित्रों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे संविधान का पहला भाग, और संविधान के पहले भाग में आपने पूरे अनुच्छेदों के बारे में तो पढ़ चुका था। पहली फ्रेमिंग हो चुकी थी। दूसरी फ्रेमिंग में मैंने कहा कि मैं क्षेत्रीय परिषद राज्यों के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आइए क्षेत्रीय परिषद राज्यों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय परिषद राज्यों से प्रश्न बनते हैं, और कैसे प्रश्न बनते हैं वो अभी आप देखेंगे। आइए बिना विलंब किए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए मित्र, क्षेत्रीय परिषद राज्य, क्षेत्रीय परिषद राज्य, तो क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ था, तो इसके संदर्भ में आप ये जान लीजिए कि क्षेत्रीय परिषद पहली बार ये एक संवैधानिक निकाय है। हाँ, ये एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, दोनों में अंतर होता है। सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में अंतर होता है। देखिए, जब संसद अधिनियम के माध्यम से, संसद किसी विधेयक के माध्यम से अधिनियम तैयार करती है, संसद किसी अधिनियम के माध्यम से संसद किसी विधेयक के माध्यम से अधिनियम तैयार करती है, तो उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। और जो ऑलरेडी पहले से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 395 में है, उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्षेत्रीय परिषद है, ये सांविधिक निकाय है कि संवैधानिक निकाय है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो आप बताइएगा कि क्षेत्रीय परिषद जो निकाय है, यह निकाय जो है यह सांविधिक निकाय है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ध्यान देंगे यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में। अगर हम क्षेत्रीय परिषद की बात करें मित्र, तो क्षेत्रीय परिषद की संख्या को लेकर हम देखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो इनकी संख्या 6 है। लेकिन ध्यान रखिए, इससे अधिनियम जो आए थे 2 आए थे। एक अधिनियम जो आया था 1956 का अधिनियम आया था, और एक अधिनियम आया था 1971 का अधिनियम आया था। तो 1956 के अधिनियम में 5 क्षेत्रीय राज्य परिषद का गठन किया गया था, और एक 1971 में जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि क्षेत्रीय परिषद क्या है? क्षेत्रीय परिषद जो संगठन है, क्षेत्रीय परिषद जो संगठन है मित्र, ये 4 सदस्यीय संगठन है। जी हाँ, 4 सदस्यीय ये संगठन है। और इस 4 संगठन में जो 4 सदस्य हैं, जो ये 4 सदस्य है, तो इस 4 सदस्य में अगर आप देखेंगे, 4 सदस्य में अगर आप देखेंगे तो इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। क्लियर? 5 क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? गृह मंत्री होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ ये याद ध्यान रखिएगा, जो इसमें अन्य सदस्य होंगे वो राज्यों के सभी मुख्यमंत्री होते हैं, और ये बदलते रहते हैं। राज्यों के सभी मुख्यमंत्री रहेंगे, और हर राज्य के 2-2 मंत्री भी होते हैं। हर राज्य के 2-2 मंत्री भी होते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित राज्य के प्रशासक भी होते हैं। केंद्र शासित राज्य के प्रशासक भी शामिल होते हैं। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि क्षेत्रीय परिषद की संख्या वर्तमान में कुल कितनी है? तो वर्तमान में कुल क्षेत्रीय परिषद की संख्या 6 है। 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे मित्र, तो फिर आगे आप देखेंगे तो एक 1971 में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार 6 हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं और उनके केंद्र कहाँ थे। तो उनके केंद्र या उनके मुख्यालय कहाँ थे,
आइए हम वो देख लेते हैं। क्लियर, आइए हम वो चीज़ें देख लेते हैं। तो अब ये देखिए, क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो 5 क्षेत्रीय परिषद की पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो शुरुआत में थे। तो 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन थे? 5 क्षेत्रीय परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 क्षेत्रीय परिषद। 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से थे? तो ये जो 5 क्षेत्रीय परिषद है मित्र, पहला हम लिख लेते हैं, पहला जो था हम ये देख लेते हैं उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। इसके बाद देख लेते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। और इसके बाद देख लेते हैं कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और फिर दक्षिणीय क्षेत्रीय परिषद, और दक्षिणी के बाद हम देख लेते हैं पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद। तो इस तरीके से 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। क्लियर। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो केंद्र है वो दिल्ली में बनाया गया है, केंद्रीय का जो बनाया गया है वो इलाहाबाद में बनाया गया है, और पश्चिमी का जो बनाया गया है वो बम्बई में बनाया गया है, और दक्षिणी का जो बनाया गया है वो मद्रास में बनाया गया है। मद्रास मतलब चेन्नई, चेन्नई को बनाया गया है। और पूर्वी का जो बनाया गया है वो कलकत्ता का बनाया गया है। ये क्षेत्रीय परिषद का क्या है? मुख्यालय। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर। अब सवाल ये होता है कि इन क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य होते हैं। तो मैं उस चीज़ को बोल दे रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, क्योंकि चमक रहा है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप भी इस चीज़ को नोट करिएगा। क्षेत्रीय परिषद में अगर हम देखते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से आ जाएंगे, तो पहला JK यानी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर रहा नहीं, तो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आप नोट कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब आ जाएगा, सॉरी पंजाब नहीं, हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा। पंजाब भी आ जाएगा, पंजाब। और उत्तरी में राजस्थान भी आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये किस में आ जाएंगे? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। इसके अलावा केंद्र शासित राज्य दिल्ली और चंडीगढ़, ये भी किस में आ जाएंगे? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर। फिर से सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, चंडीगढ़, ये किस में आ जाएंगे? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आ जाएंगे। ठीक है। और जो 1956 में गठित हुआ था। अब जरा समझ लेते हैं केंद्रीय में कौन 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 आ जाएंगे। तो केंद्रीय में ध्यान रखिएगा मित्र, यूपी आपका आ जाएगा, आपका उत्तराखंड आ जाएगा, और इसके अंतर्गत आपका उत्तराखंड, इसके बाद इसमें आपका MP भी आ जाएगा, और एक है इसमें आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये केंद्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये केंद्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सब पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसके बाद देखते हैं पश्चिमी में कौन कौन आ जाते हैं। पश्चिमी में आप नोट कर लीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, गोवा, ये किस में आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे पश्चिमी में। और दक्षिणी में कौन कौन से आ जाएंगे? तो दक्षिणी में आप देखेंगे तो दक्षिणी में कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
और पांडिचेरी ये सब किस में आ जाएंगे? ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सब आप नोट करते जाइएगा। क्लियर? अब बचता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से आएंगे। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके जो आ जाएंगे, इसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, आपका झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम जैसे जो प्रांत हैं वह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे। सिक्किम नहीं आएगा इसमें आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा आएगा। ये आपके पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके बाद जो छठवां क्षेत्रीय परिषद आया था उसके बारे में सुन लीजिए। जो छठवां क्षेत्रीय परिषद आया था वह 1971 में आया था, और 1971 में मित्र जो क्षेत्रीय परिषद आया था इसके अंतर्गत जो भारत के राज्य हैं वो पूरे पूर्वोत्तर स्टेट हैं, और इसे बोला जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद 1956 के अधिनियम में क्षेत्रीय परिषद में नहीं शामिल था। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को कब लाया गया? 1971 के अधिनियम के तहत लाया गया। और इसमें जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, ये जो जितने भी राज्य हैं, सिक्किम को छोड़ दिया जाए, पूर्वोत्तर स्टेट्स में से हटा दिया जाए, तो ये आपके जो 7 स्टेट हैं वो आपके पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। क्लियर? अब सवाल ये होता है कि क्षेत्रीय परिषद के लाए जाने के पीछे मकसद क्या था? तो देखिए मित्र, क्षेत्रीय परिषद के लाए जाने के पीछे का मकसद यही था कि जो भारत के अंतर्राज्यीय हैं इनमें एकीकरण को स्थापित किया जा सके, और भारत में जो विविधता है उस विविधता में एकता को स्थापित किया जा सके, जिनमें बंधुत्व की भावनाओं को बढ़ाया जा सके ताकि लोगों को गरिमा और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। तो क्षेत्रीय परिषद में भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भावना छुपी हुई है। एकीकरण को स्थापित किया जाना, तो आर्थिक रूप से जो मजबूत हो वो दूसरे राज्यों को मदद करे, जो राज्य जिसमें मजबूत हो वो दूसरे राज्यों को क्या करें? मदद करें, और सब एक मंच पर आकर देश की बड़ी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें, और जो आंतरिक जो एक राज्यों के लेकर आपसी मतभेद की स्थिति है उसको दूर किया जा सके। तो लोगों, भारत के सभी राज्यों को एक छत के नीचे लाकर उनकी राय को जानना और उनकी राय को जानकर एक सल्यूशन को निकालना ताकि देश का विकास हो सके और एकता को स्थापित किया जा सके। इस उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जो संवैधानिक परिषद तो नहीं है लेकिन सांविधिक है। सांविधिक का मतलब आपको मैंने बताया था। तो ये हो गया क्षेत्रीय परिषद की कहानी। इसके अलावा आपने विशेष राज्य का नाम सुना होगा। विशेष राज्य वो राज्य जहाँ दुर्गम क्षेत्र हो, जहाँ की जनसंख्या कम हो, जहाँ के लोग आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हों, उनको हम विशेष राज्य की श्रेणी में रखते हैं। और विशेष राज्य की श्रेणी में जो राज्यों की संख्या है प्रेजेंट टाइम वह 11 बताई जाती है। तो विशेष राज्यों की कुल संख्या लगभग 11 है, जिसमें से जो 8 पूर्वोत्तर स्टेट हैं जो अभी मैंने नाम लिया उसमें सिक्किम भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे राज्य। और इसके अलावा अन्य 3 राज्य और हैं, जैसे उसमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया है, और जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों को भी विशेष राज्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से 8 और 3 11 राज्य।
ठीक है, पूर्वोत्तर के 8 और इधर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से 9 राज्य विशेष राज्य के रूप में हैं और विशेष राज्य उन्हीं राज्यों को कहा जाता है जो गाडगिल फार्मूले पर कार्य करते हैं। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान का पहले भाग से संबंधित जितने भी अवधारणा क्लियर होने चाहिए वो मैंने सारे यहाँ पे क्लियर किए। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या हो प्रश्न को लेकर तो आप कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करिएगा। और मैं समझता हूँ कि ये एसएससी और पेट और टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत पर्याप्त है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो मेरे वीडियो से जीएस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट टाइम हम संविधान के दूसरे भाग के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे और संविधान का दूसरा भाग कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? और ये कहाँ से लिया गया है। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।